हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड के बारे में, क्योंकि यहाँ पर कहानी फाइनली अब काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हमें नजर आ रही है। क्योंकि यहाँ पर सई ने फिर से एक उड़ता तीर जो है वो अपने हाथ में ले लिया है। आने वाले एपिसोड में ये उड़ता तीर जो है चौहान निवास और हमारे विराट चौहान के ऊपर बहुत भारी पड़ने वाला है। और यहाँ पर दोस्तों सीरियल गुम है किसी के प्यार में अच्छा तो चल ही रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर तो हमेशा इसकी चर्चाएं चलती रहती है। और शायद ही ऐसा कोई सप्ताह जाता हो जिसके एक दिन में ये ट्रोल ना हुआ हो। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में आप सभी को मालूम है कि सीरियल में एक बहुत बड़ी मिस्टेक दिखाई गई, जो कि लोगों ने काफी अच्छी तरीके से कैच कर ली, उसे पकड़ लिया मिस्टेक को। अब छोटी छोटी मिस्टेक तो कई बार होती रहती है सीरियल के अंदर, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे भी कई बार पकड़ में आती है, पर मैं सोचता हूँ छोटी छोटी बातों को क्या बताना। लेकिन इस बार सीरियल के मेकर्स ने इतनी बड़ी मिस्टेक यहाँ पर कर दी है, जो कि सोशल मीडिया पर साफ हमें नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर नागपुर के अंदर जो है सीरियल के मेकर्स ने समुद्र का किनारा दिखा दिया, यानी कि बीच दिखा दिया, जहां पर जब वो लोग जाते हैं ऑर्फनेज में, यानी कि जो अनाथालय होता है उसमें जाते हैं हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के लिए, उस समय पर सई और विराट जो है समुद्र के किनारे खड़े होकर बातें करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हर एक व्यक्ति को, हर एक स्टूडेंट को भी, छोटे बच्चों को भी ये मालूम होता है कि नागपुर में तो कोई समुद्र है नहीं, तो यहाँ पर सीरियल के मेकर्स ने कैसे दिखा दिया। एंड इसी रीजन के साथ सीरियल के मेकर्स को अच्छा खासा ट्रोल यहाँ पर सीरियल को लेकर लोग बात कर रहे हैं। वेल हम आगे बढ़ते हैं स्टोरी की ओर, क्योंकि हमारा काम ट्रोल करना नहीं है, हमारा काम है आप सभी को अपडेट बताना। तो अब आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर हमेशा की तरह सीरियल के अंदर सई जो है उसे ही कानून की लड़ाई एक बार फिर से करनी है। क्योंकि कहने को तो विराट बहुत ही फेमस आईपीएस एसीपी विराट चौहान है, लेकिन यहाँ पर उनके सामने, इतने पुलिस वालों के सामने, कोई एक बच्ची जो है, एक लड़की वहां से क्लब से निकलकर भाग जाती है और उन्हें चेक करनी पड़ती है सीसीटीवी फुटेज। यानी कि दोस्तों पुलिस के आने के बाद भी अगर कोई भाग जाता है तो ये तो इसमें सीसीटीवी फुटेज देखना तो पुलिस के लिए बुरी बात हो गई है, क्योंकि यहाँ पर उनके होते हुए, इतने सारे लोगों के होते हुए वो आसानी से भाग जाती है। यहाँ तो फिर भी ये हरिणी है जिसने कुछ किया नहीं। अगर असली में कोई बड़ा क्रिमिनल होता तो हमारे विराट भाई साहब लीड की तलाश में रहते हैं और यहाँ पर विलन तो भाग ही जाता। लेकिन खैर यहाँ पर विराट को इसके लिए भी माफी देते हैं, सीरियल के लीड है वो, तो इतना तो चलता है उसके लिए। अब लेकिन आने वाले एपिसोड में जहां पर एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हो रहा है एंड सई भी पहुंच चुकी है सभी को लेने के लिए चौहान निवास में। एंड हम सभी को मालूम है कि चौहान निवास का इतिहास रहा है कि जब भी कोई फंक्शन होता है चौहान निवास के अंदर, कोई भी त्योहार होता है, किसी का बर्थडे होता है, सेलिब्रेशन होता है, तो उसमें कुछ ना कुछ कबाड़ा तो उन्हें करना ही करना होता है, कुछ ना कुछ नेगेटिव अपडेट तो उन्हें देनी ही देनी होती है चौहान निवास के अंदर। एंड यहाँ पर भी हमारे विराट भाई साहब के ऊपर खबर आ सकती है, पास खबर आ सकती है कि यहाँ पर और कोई नहीं बल्कि जो भागने वाली थी वो हरिणी ही है, यानी कि आप ही की जो है परिवार वाली है। तो यहाँ पर विराट भाई साहब को पता चलने वाला है। पर यहाँ पर हम सभी को मालूम है कि हरिणी की सच्चाई केवल और केवल सिर्फ एक ही शख्स को पता है, और वो कोई नहीं बल्कि सई है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर सई जो है हरिणी के लिए स्टैंड लेते हुए आपको नजर आएगी, और एक बार फिर से आपको विराट वर्सेस सई देखने को मिलने वाले हैं यहाँ पर, जहां पर विराट कानून की रक्षा के नाम पर जो है गलत मुजरिम को जो है सजा देने की कोशिश करेगा कि हरिणी वहां पर थी और हरिणी की गलती थी क्योंकि वो भागी वहां से। और दूसरी तरफ सई इस चीज को लेकर कानून की रक्षा करने वाली है, हरिणी की मदद करने वाली है कि हरिणी वहां से भागी जरूर थी, लेकिन उसकी गलती कुछ भी नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ एक फोटोग्राफर से वहां पर मिलने गई थी। हालांकि दोस्तों हरिणी ने काफी बड़ी मिस्टेक यहां पर की कि फोटोग्राफर से वो क्लब में मिलने गई, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई भी मीटिंग फोटोग्राफर की, प्रोफेशनल मीटिंग क्लब वगैरह में जो है वो होती होगी। एक फॉर्मल इनफॉर्मल मीटअप हम मान सकते हैं कि हाँ क्लब में हो सकता है, लेकिन अगर उसे मिस नागपुर के लिए कोई बात करनी थी तो यहाँ पर वो बहुत ही ऑफिशियली एंड फॉर्मली होना चाहिए था। तो क्लब में तो आई थिंक मस्ती मजाक के लिए लोग जाते हैं, कॉर्पोरेट मीटिंग के लिए तो अलग से वो होता ही होता है, सब जगह को पता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर गलती हरिणी की छोटी सी हो गई कि वो क्लब में चले गई, लेकिन इस गलती को हमारे विराट भाई साहब बिल्कुल नहीं समझने वाले और हरिणी के पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे। एंड इन्हीं सब चीज को लेकर जो है सही कवर करते हुए नजर आएगी हरिणी को, और यहाँ पर विराट के साथ साथ चौहान निवास के हर एक शख्स को लगेगा कि एक बार फिर से जंगली मुर्गी ने जो है इंटरफेयर करना शुरू कर दिया हम सभी के मैटर में, और फिर से हमारी लाइफ में घुसना चाहती है। और यहाँ पर विराट चौहान के किरदार के बारे में ऐसा लगता है कई बार तो कि वो एक समय पर कुछ और है, दूसरे समय से कोई और है। और कभी कभी तो सीरियल को देखकर डर लगता है कि कहीं आखिरी में ये ना बता दे कि विराट भी एक नहीं, विराट भी दो है सीरियल के अंदर। एक तो अच्छा वाला विराट जो कि सही से अच्छे से बात करता है, उससे रिक्वेस्ट करता है, और रिक्वेस्ट करते करते अपना सच बता देता है और रोने भी लग जाता है।
और दूसरा विराट जो तुरंत बाद उससे मिलता है यहाँ पर और पूरी तरीके से उसके ऊपर चढ़ जाता है बोरिया बिस्तर लेकर सही के ऊपर कि वो चौहान निवास के आगे खड़ी भी क्यों है। अरे भाई वो सड़क पर खड़ी है, चौहान निवास के तो अंदर वो गई भी नहीं और उसके बावजूद भी अपने अतीत के पन्ने खोलते हुए नजर आता है कि तुम सोचना भी मत कि हमारे अतीत के बारे में कुछ हो पाएगा एंड मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ जगह। अरे सही नहीं तो बोला ही नहीं कि जगह है। विराट भाई साहब खुद ये चीजें सोचते रहते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आने वाली स्टोरी लाइन जो है अब बहुत इंटरेस्टिंग, मैं कहूं या नहीं कहूं ये लोग आप लोग डिसाइड कर लेना कि इंटरेस्टिंग है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सीधी सी बात तो ये है कि विराट वर्सेस सही आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। और सीरियल के मेकर्स जितना लंबा हो सकते हैं इस ट्रैक को खींच रहे हैं सही और विराट की दूरी का, क्योंकि यहाँ पर जहां पर सही और विराट मिल गए वहां पर सीरियल की स्टोरी लाइन जो है मेन स्टोरी लाइन वो खत्म हो जाएगी एंड उसके बाद उन्हें नई स्टोरी लाइन ऐड करनी पड़ेगी। एंड अब तक सीरियल के मेकर्स को हम देख चुके हैं कि उनकी नई स्टोरी लाइन के तौर पर सैरोगेसी जैसी स्टोरी लाइन होती है एंड मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि सैरोगेसी जैसी स्टोरी लाइन फिर से सीरियल के अंदर आए और फिर से सीरियल का कबाड़ा हो जाए। तो दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके क्या ओपिनियन है, क्या आप भी मेरे ओपिनियन से अग्री करते हैं या फिर नहीं। कमेंट सेक्शन में जो बताएगा, कोई भी सवाल है इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। दोस्तों मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। जी अब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।